तो अब रोहिणी आचार्य के निशाने पे चिराग पासवान हैं और वो कह रही हैं कि चिराग पासवान अपने आराध्य के ही कदमों पे चल रहे हैं, जहां पे वो जानकारी छुपा रहे हैं और इनके ऊपर कई सारे मामले भी दर्ज हैं जिसके बारे में ये कभी जिक्र नहीं करते। रोहिणी आचार्य चिराग पासवान की पोल खोल रही हैं और चिराग पासवान के बारे में बहुत कुछ बोल भी रही हैं। बाकायदा उन्होंने एक आर्टिकल भी शेयर किया है और बता रही हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो किस तरीके से अपने बारे में छुपा रहे हैं और कितना झोल झाल करके बैठे हैं, ये सब कुछ जान लीजिए। हम भी बताएंगे कि भाई साहब रोहिणी आचार्य क्या बता रही हैं और चिराग पासवान के ऊपर क्या कुछ आरोप लगे हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप यहां पे आइए। रोहिणी आचार्य फिर से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद सबको पता है कि रोहिणी आचार्य जिस तरीके से पोस्ट करती हैं, एकदम से अलग ही सुनामी ला देती हैं। और इस बार ये सुनामी जो है वो चिराग पासवान से होके गुजरने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान को बकायदा उन्होंने उनका फोटो और उनके आर्टिकल को शेयर करके बता दिया है कि ये खुद को जिनका हनुमान बताते हैं, बिल्कुल उनका ही अनुसरण कर रहे हैं। इनके आराध्य ने अपने वैवाहिक स्थिति वर्षों तक छुपाई। यहां पे ये मोदी जी की बात कर रही हैं कि भाई साहब मोदी का हनुमान बताते हैं चिराग पासवान खुद को और उनकी तरह हरकत भी कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि उनकी जो है डिग्री भी अभी सवालों के घेरे में रहते हुए फर्जी ही साबित होती है। ये ऐसे चिराग हैं जिन पर संगत से गुण होता है, संगत से गुड़ जाए वाली लोकाक्ति बिल्कुल जो है वो सही साबित व बैठती है। ये चिराग पासवान के लिए बोला जा रहा है कि ये मोदी जी के संगत में रहे और मोदी जी वाला ही इनका हाल हो गया कि भाई साहब ये अपने बारे में बहुत कुछ छुपा रहे हैं और बकायदा इन्होंने इसको लेके पोस्ट भी कर दिया है। रोहिणी आचार्य एक बार फिर से इस खबर को लेके जो है खबर में बन गई हैं और यहां पे उन्होंने कुछ आर्टिकल में इनके मुद्दों को शेयर किया है कि 3 बड़े आरोप हैं चिराग पासवान पे जो चिराग पासवान छुपाते हैं। और बकायदा दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल निकाला जिसमें मेंशन किया कि चिराग पासवान पे क्या क्या आरोप है। तो आरोप नंबर 1, इनको बताया जा रहा है कि रेप केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 रहे हैं। दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामा में नहीं दिया और हलफनामा में ये शो किया कि इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। ये रोहिणी आचार्य ने शेयर किया है और आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर में ये आर्टिकल जो है वो छपा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो है ये आरोप है कि खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की जानकारी दी, मगर शहर बन्नी के 80 एकड़ जमीन के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा इन्होंने किया है। और उसके बाद बता रही हैं रोहिणी आचार्य कि भाई साहब झांसी के जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कह रहे हैं, वो भी गलत है। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ है, चिराग पासवान बीटेक नहीं किए हैं और इस तरीके का दावा किया जा रहा है इस ये जो पत्रिका है उसके द्वारा और रोहिणी आचार्य के द्वारा। उसी के ऊपर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि भाई साहब ये अपने राम के जो इनको जो जिनको अपना आराध्य मानते हैं, जिनके हनुमान बनते हैं, उनके ही पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। इस तरीके का बात जो है वो रोहिणी आचार्य कह रही हैं। रोहिणी आचार्य ऐसे कड़क बातों के लिए जानी जाती हैं। कभी वो मोदी जी के लिए बात बोल देती हैं, कभी चिराग पासवान के लिए बोल देती हैं, कभी सम्राट चौधरी को भी नहीं बख्शती। तो इस तरीके से इनका रिकॉर्ड रहा है और इस बार रोहिणी आचार्य के सुनामी में चिराग पासवान फंस गए हैं। 3 सवाल, बड़े लाजमी से सवाल पूछ दिए गए हैं चिराग पासवान से कि लीजिए भाई अब इसका जवाब दीजिए और बताइए कि ये जो आप जानकारी देते हैं हलफनामे में वो कितना गलत है और आपके ऊपर जो आरोप है वो क्या है, ये भी जान ले जनता। इस तरीके से रोहिणी आचार्य ने सभी आरोपों को मेंशन भी कर दिया है। उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपने साथ शेयर कर दिया है और वो बताने का प्रयत्न कर रही हैं कि चिराग पासवान झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि चुनावी एजेंडा को तैयार किया जा सके और मोदी जी की तरह ही ये भी काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा झूठ है और इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। बाकी चिराग पासवान को लेके रोहिणी आचार्य जिस तरीके से अभी इनके ऊपर हमलावर हुई हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।